हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 का मैथ 3.2। तो 3.2 का देखिए मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको देखिए प्रश्न एक से लेकर प्रश्न एक का मतलब प्रश्न एक का पहला से लेकर के देखिए मैं ये छठा तक मैं बता चुका हूँ। तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा मैं ये सब बता चुका हूँ। आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, क्लास 10 मैथ रहेगा, उसी पर आप देखिए क्लिक करेंगे, उसी में सब चैप्टर का आ जाएगा। मैं एक पार्ट्स में पढ़ा रहा हूँ शुरू से। अब मैं आपको देखिए पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आगे आ गया हूँ 3.2 को मैं पढ़ाने के लिए। ठीक, तो मैं देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। और ध्यान रहे कि मैं एक बेसिक वीडियो में बनाया हूँ, 3 ठो मैं बेसिक वीडियो भी बनाया हूँ। अगर आप लोग मैथ में कमजोर है तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बेसिक वीडियो रहेगा। तो आपको भी अच्छा से समझ में आ जाएगा मैथ की, कैसे मैथ पढ़ते हैं, छोटी मोटी जानकारी आपको हो जाएगी। चलिए वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न 2 में क्या करा है, देखिए एकदम पूरा अच्छे से आप देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए करा 2x+3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और यम का करा हुआ मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3, जिसके बराबर क्या है, y बराबर mx+3 हो। कर यम का वो मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुछ करना नहीं है, ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। समीकरण एक और समीकरण दो को हल करके एक्स और वाई का मान निकाल लेना है। जो एक्स और वाई का मान आएगा इस वाले समीकरण में रख देना है, एक्स और वाई का मान, हमारा यम का मान आ जाएगा। चलिए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यही सवाल है आपका। देखिए प्रश्न दो दो का देखिए यही समीकरण है। 2x+3y 11 बराबर, ये देखिए यहाँ 2x-4y, देखिए इसके बराबर में क्या है, 24 है। इसको देखिए हम हल करें। देखिए यही दूसरा समीकरण यहाँ लिखे हैं, तो इसको अब बाद में देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से। कितने से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक से हम कर रहे हैं। देखिए समीकरण एक को हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2x+3y बराबर 11। अब ध्यान दीजिए 3.2 में मैं देखिए प्रतिस्थापन विधि से सब समीकरणों को हल करके आपको मैं बताया हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि से भी इन सबको हल करना होगा, ठीक ना। देखिए तो 2x+3y बराबर 11 है। तो 2x इधर देखिए 3y प्लस में उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा, ये -3y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आगे हल कीजिए 2x, ध्यान दीजिए 2 को रहने दीजिए। देखिए x बराबर क्या होगा, 11 -3y अपान, देखिए 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इधर 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ये आपका मेन है, ठीक। x बराबर क्या आपका आ गया, 11 -3y अपान 2। देखिए x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 से हम हल किए हैं तो x का मान आ गया है। अब तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 हम लिख लिए यहाँ पर। जहाँ x है वहां पर क्या लिखेंगे, 11 -3y। तो चलिए लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखिए 2 है, 2 इंटू, देखिए x की जगह यही रखना, देखिए x बराबर इतना है ना, तो पूरे x की जगह देखिए इसी को हम रखेंगे आराम से। तो 2 है, इसके बीच में इंटू होता है मतलब गुणा होता है, तो 2 गुणे x की जगह यही रख लीजिए, 11 -3y अपान 2। देखिए x की जगह ये मैं रख लिया हूँ यहाँ पर, ठीक। फिर ये -4y आ गया, तो इसको भी लिखेंगे -4y बराबर, ये -24 है तो -24। दो एक्स का मान यहाँ पर लिख लिए, ये -4y तो -4y लिख लिए, -24 तो -24। इसको हल कीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। देखिए ऊपर है नीचे खत्म हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, 11 -3y, ये -4y बराबर ये -24 मतलब 24 है। अब ध्यान दीजिए ये -3y -4y कितना हो जाएगा, -7y हो जाएगा, बराबर है -24। देखिए ये प्लस में इधर है 11, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अंक अंक देखिए हम एक साइड कर लिए, बाकी जो एक्स वाई का जो भी मतलब एक्स वाई वाला है, चाहे एक्स वाला हो चाहे वाई वाला हो, उसको हम एक तरफ करके जोड़ लिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब इसको आगे हल कीजिए, -7y बराबर ये -24 -11 कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। अब y बराबर क्या होगा, ये 35, ये 7 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 7 पचे 35, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5। y बराबर क्या आ गया, 5। तब देखिए y बराबर 5 आ गया, लेकिन x का मान अभी निकालना है। तो x बराबर क्या आपका था, ये देखिए है ना, इसको लिख लीजिए। x बराबर क्या था, 11 -3y अपान 2 था। तो x बराबर 11 -3 इंटू, देखिए 11 माइनस ये 3 है तो 3, ये बीच में इंटू होता है, इंटू y की जगह कितना लिखना है, 5, तो y की जगह पर क्या लिखेंगे, 5। सबके नीचे 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक। अब x बराबर क्या होगा, 11 -3 पचे 15, 3 पचे 15, सबके नीचे 2, सबके नीचे 2।
आगे ध्यान दीजिए, फिर एक्स बराबर क्या होगा, देखिए 11 में से देखिए 15 -15, 11 में से -15 घटेगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। कितना बचेगा, -4। और नीचे ये 2 है तो 2। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि माइनस वाला देखिए बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है तो बड़े का चिन्ह लगता है। एक्स बराबर क्या होगा, 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, तो 2 दूना 4, 2 बार भाग जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, एक्स का मान क्या आ गया 2, एक्स का मान 2 और वाई का मान 5। अब ध्यान दीजिए, अब आगे देखिए क्या कर रहा है आगे, देखिए इसमें लिखा था, क्या लिखा था, ये था कि y बराबर एम एक्स प्लस थ्री, यही था ना, y बराबर एम एक्स प्लस थ्री, ये सब लिख लीजिएगा। अब लास्ट में देखिए इसको लिखेंगे, y बराबर एम एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि x कामा वाई का मान रखने पर, इसको आप आपकी इच्छा से समीकरण 3 मान सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, या फिर इसको लिख करके लिख सकते हैं एक्स और एक्स का वाई का मान इसमें रखने पर, किसमें, वाई बराबर एम एक्स प्लस थ्री में। देखिए एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए वाई की जगह क्या लिखेंगे, वाई बराबर 5 है तो वाई की जगह हम 5 लिखेंगे, बराबर एम इंटू एक्स की जगह कितना है, -2 है तो -2 लिखेंगे, ए प्लस थ्री है तो प्लस थ्री हो जाएगा। आगे देखिए 5 बराबर -2 का वाई की जगह 5 है, वाई बराबर 5 है तो वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 बराबर एम है तो एम, एक्स की जगह देखिए -2 है तो -2 लिख लेंगे, ए प्लस थ्री तो प्लस थ्री, तो देखिए 5 मतलब 5 है, 5 बराबर क्या लिखेंगे, एम है, एम का गुणा -2 में होगा तो माइनस है तो माइनस पहले लगा लेंगे, 2 का गुणा एम में होगा तो 2m, ए प्लस थ्री है तो प्लस थ्री, देखिए 5, ए प्लस थ्री इधर आएगा तो माइनस होगा, ये इधर प्लस थ्री इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर ये -2m है तो -2m लिख लेंगे। या फिर आप 2m को भी इधर लाकर इसको भी इधर ला सकते थे। देखिए 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, इधर बराबर क्या होगा, -2m, क्या होगा, -2m। तो देखिए अब m बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, m बराबर ये 2 है तो 2 हम लिख देंगे इसी तरह, ये 2 है तो 2 इसी तरह है, ठीक ना, हम इसे इधर उधर कर दे रहे हैं। ये -2 है तो इधर गुणा में, किसमें, गुणा में इधर आएगा तो -2 का भाग हो जाएगा, ठीक। m बराबर क्या होगा, 2 एकम 2, ये -1, 2 एकम 2, एक अब दे जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, m का मान क्या आ जाएगा, 1, m का मान क्या आ गया, 1। तो इस तरह से m बराबर 1 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया, और y बराबर क्या आ गया, 5। इस तरह से ही तीनों आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला अब आपको बता रहे हैं प्रश्न नंबर 3। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, पर प्रश्न नंबर 3 का पहला में प्रश्न नंबर 2 हो गया। देखिए इसमें पहला में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, कितना है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो देखिए हम इस तरह से थोड़ा सा लिख लें ताकि आपको इसी समय इस बुक के साथ ही आपको समझा दें, ठीक। देखिए तो क्या करेंगे, दो संख्या है, तो कितना संख्या है, दो, लेकिन कौन कौन संख्या है पता नहीं है, तो अपने से मानेंगे क्या, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या y। कर रहा है दोनों का अंतर 26 है, अंतर का मतलब होता है माइनस, मतलब घटाना है, और योग का था तो योग का मतलब होता है जोड़ना। ध्यान दीजिए, कह रहा है दोनों का अंतर क्या है, 26 है, तो दोनों का अंतर मतलब x में से y घटाएंगे, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो दोनों का अंतर क्या है, बराबर 26 है। देखिए 26 दिया है तो x माइनस वाई बराबर 26 कर लेंगे, समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, 1। अब आगे कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बस इतना समझ रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार लिख लेंगे, मतलब जैसा आगे प्रश्न कर रहा है, कह रहा है एक संख्या मतलब जो x है, ये जो दूसरी संख्या की क गुनी है, 3 गुनी है, गुनी का मतलब गुणा करना है, जो पहली संख्या है इस दूसरी संख्या की क गुनी है, 3 गुनी है। तो देखिए एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, y इंटू 3। अब देखिए इसको आगे हम हल कर दे, ध्यान दीजिए, अब इसको हल कर लीजिए तो क्या होगा, एक्स बराबर वाई का गुणा 3 में होगा तो क्या होगा, 3y, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 3y, मतलब 3y, एक्स बराबर क्या आ गया, 3y। तो कुछ करना नहीं, देखिए एक्स बराबर 3y आ गया, तब एक्स का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 2 भी आप मान सकते हैं, मानना है समीकरण 2 भी मान सकते हैं, तो फिर लिखना होगा ही कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर इसे लिख सकते हैं, या समीकरण 2 का मान, तब लिखेंगे 2 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण मत मानेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 3y आ गया, समीकरण 1 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 26, तो इस एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो पहले समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, एक्स माइनस वाई बराबर 26, तो जहाँ एक्स है वहाँ का लिखेंगे 3y, का लिखेंगे 3y, क्योंकि एक्स बराबर 3y है, यहाँ लिख लीजिए 3y, या फिर -y, तो -y बराबर 26 है तो 26, 3y में से एक y घट जाएगा, देखिए 3y में से एक y घट जाएगा, कितना बचेगा, 2y बराबर है 26, y बराबर 26, ये 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6,
मतलब y बराबर क्या आ गया 13, y बराबर 13। तब देखिए y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए या फिर इसमें रख लीजिए आएगा। देखिए y तो x बराबर क्या माने थे, चलिए इसके नीचे हम बता दे रहे हैं। तो x बराबर देखिए क्या था, तो x बराबर आपका यही था 3y, x बराबर क्या था 3y। तो x बराबर क्या होगा 3 इंटू वाई का मान कितना है 13, तो y की जगह लिख देंगे 13। x बराबर 13 या 39, तो x का मान क्या आ गया 13 और y का मान क्या आ गया, अरे x का मान 39 आ गया, y का मान क्या आ गया 13। तो आप लिख लेंगे कि पहली संख्या क्या था, पहली संख्या क्या आ गया आपका, पहली संख्या x माने थे तो पहली संख्या आपका 39 आ गया, और दूसरी संख्या क्या था, दूसरी संख्या y माने थे तो दूसरी संख्या y का मान क्या आ गया 13। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 का, अरे प्रश्न नंबर 3 का हम देखिए अब दूसरा बताएंगे। पहला हो गया, अब हम आपको दूसरा बताने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए सवाल में पहले क्या कर रहा है उसके हिसाब से फिर हम आगे बताएंगे। देखिए कह रहा है दो संपूरक कोण, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कह रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, कितना अधिक है 18 अधिक है। देखिए मैं यहाँ पर कुछ चीज लिख लिया हूँ ताकि आपको सवाल के साथ ही समझा सकूं अच्छे से। तो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या 18 अधिक है। तो देखिए दो संपूरक कोण है, कितना दो संपूरक, तो एक पहला मानेंगे एक दूसरा। तो देखिए इसमें दिया है बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, तो छोटा बड़ा भी समझना है। देखिए माना पहला, माना पहला, पहला का मतलब जो बड़ा कोण है उसको मान रहे, ठीक। माना पहला मतलब बड़ा कोण क्या है x है, और जो दूसरा कोण है मतलब जो छोटा कोण है उसको हम क्या माने y। तो बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक का मतलब 18 का अंतर है, कितने का अंतर है 18 का अंतर। तो 18 का अंतर है, जितना अधिक रहेगा मतलब 10 रुपये 20 रुपये अधिक है। मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति के पास 50 रुपया है और किसी व्यक्ति के पास 30 रुपया है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में 20 रुपये का अंतर है। क्यों, क्योंकि जो 50 रुपया वाला इससे 20 रुपये अधिक है, इसीलिए 20 रुपया का अंतर है। यही चीज इसमें है, 18 अधिक है तो 18 का अंतर होगा। अंतर का मतलब माइनस, तो एक्स में से माइनस वाई करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा 18, समीकरण नंबर 1। अब आगे ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, बस इतना लिख करके कर दिया, कर रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, देखिए संपूरक कोण का है, क्या का है संपूरक कोण का है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। यहाँ पर लिख सकते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश, कितना 180 अंश होता है। दो संपूरक कोणों के योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो मतलब 180 अंश का मतलब योगफल, देखिए करा योग, करा योग का मतलब जोड़ना है, मतलब x में y जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180, इसको हो जाएगा 180 अंश। देखिए एक समीकरण नंबर 1 बना था, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण दो जो रहता है उन दोनों को जोड़ने पे 180 अंश होता है, ये आपका नियम है। ठीक, अगर यहाँ पर कोटि पूरक रहता तो कोटि पूरक कितना का होता है 90, तो यहाँ पर 90 लिखना होता। तो लिखिए संपूरक है तो इसलिए हम 180 अंश लिखे। समीकरण नंबर कितना बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप हल कर देंगे, आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 को ही आगे बढ़ा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, कैसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर 18, यही समीकरण है। तो x बराबर 18, इधर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, बस x बराबर क्या आ गया 18 प्लस वाई। अब इसी x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 से x का मान आया है तो इसका मान 2 में रखेंगे। ठीक, तो 2 लिख लीजिए पहले, x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक, जहाँ x है वहां हम क्या लिखेंगे 18 प्लस वाई, जहाँ x है वहाँ 18 प्लस वाई लिखिए, जहाँ x है वहाँ 18 प्लस वाई, तो x की जगह 18 प्लस वाई लिख लिए, फिर भी 1 प्लस 1 वाई है, ठीक ना, देखिए y है इसको भी फिर लिखेंगे, ये y है, तो x की जगह इतना हम लिखे है ना, ये y यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 180 अंश है तो 180 अंश। अब देखिए y में y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा बराबर 180 अंश। ये 18 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर क्या होगा 180 अंश में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 162 अंश। कितना बचेगा 162 अंश। देखिए यहाँ पर 10 10 में से 8 जाएगा 2, 7 में 7 है, 7 में से 1 जाएगा 6, 1, ठीक ना, तो ठीक है घटेगा तो 162 आ जाएगा। अब y बराबर क्या होगा 162, 2 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग 2 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा। तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 2 8 16 और 2 1 2, 81। y बराबर क्या आ गया 81। तो y बराबर 81 आ गया, और x बराबर क्या था उसको भी हम लिख ले रहे हैं। देखिए x बराबर क्या था, तो x बराबर था 18 प्लस वाई, क्या था 18 प्लस वाई था, तो x बराबर क्या हो जाएगा
18 प्लस, देखिए वाई की जगह 81 लिखना है, वाई की जगह कितना लिखना है 81, तो वाई की जगह 81 लिख लेंगे। तो एक्स बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 1 9, 8 1 9, 99 आ जाएगा। मतलब एक्स बराबर 99 हो गया और वाई बराबर 81 आ गया। तो एक्स का मान 99 और वाई का मान क्या आ गया 81 आ गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपका 180 हो जाता है। इस तरह से आप लिख देंगे कि बड़ा कोण, कौन सा कोण, बड़ा कोण, एक्स माने थे तो बड़ा कोण 99 आ गया और छोटा कोण क्या था, छोटा कोण, छोटा कोण को वाई माने थे तो वाई बराबर क्या आ गया 81। इस तरह से छोटा और बड़ा कोण आपका आ गया। अब ध्यान दीजिए, देखिए अगला सवाल क्या करा है, प्रश्न नंबर 3 का तीसरा करा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदे और बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब एक होता है, प्रत्येक का मतलब एक होता है। यहाँ पर देखिए आप अपने से मान लेंगे। देखिए पहले क्या कर रहा है, पहले देखिए बल्ले का बात कर रहा है, उसके बाद गेंद का कर रहा है। तो पहले बल्ले का मानेंगे, उसके बाद गेंद का मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा लिख दें आपको समझाने के लिए, ताकि किताब के भी देखिए सवाल के साथ साथ आपको समझ में आ जाए। माना तब क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य एक्स कर लेंगे। क्या करेंगे, एक्स। माना एक बल्ले का मूल्य एक्स और एक गेंद का मूल्य वाई रुपया हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कर अब 7 बल्ले। अगर आप ही बताइए, अगर एक टॉफी अगर ₹1 में मिलता है तो 5 टॉफी कितने मिलेगा, 5x में मिलेगा। अगर एक टॉफी ₹2 में मिलता है तो 5 टॉफी कितने में मिलेगा, एक टॉफी ₹2 में, तो 5 टॉफी कितने में मिलेगा, तो 5 दूना ₹10 में गुणा हो रहा है। तो सेम उसी तरह देखिए समझाना है कि एक बल्ला ₹1 में मिल रहा है तो एक बल्ला ₹1 में मिल रहा है तो 7 बल्ला कितने मिलेगा, 7x में। और देखिए इसमें है कि एक गेंद देखिए ₹Y में है तो 6 गेंद कितना में होगा, 6Y में होगा। तो ध्यान दीजिए, इसी तरह हम लिख देंगे, देखिए 7 बल्ला है तो बल्ले को हम x माने तो यहाँ पर 7x लिख देंगे, प्लस ये देखिए 6 गेंद है तो 6y लिखेंगे, क्योंकि एक गेंद ₹Y में है तो 6 गेंद 6y में होगा। यहाँ 6y बराबर ये कितना मिल रहा है, ₹3800 में मिल रहा है। ठीक, 7 बल्ला और 6 गेंद दोनों को मिलाकर मतलब जोड़कर कितना मिल रहा है, ₹3800 मिला है। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, और सेम इसी तरह देखिए आगे कर रहा है 3 बल्ला 5 गेंद, 3 बल्ला, तो आगे यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब 3 बल्ला का रहा है पहले तो 3x लिखेंगे, प्लस फिर 5 गेंद का रहा है तो 5y लिखेंगे, बराबर ये कितना में पड़ा है, ₹1750 में। इस समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। तब बस आप इसी को थोड़ा सा अच्छे से समझ लिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 3 बल्ला का था तो बल्ला x माने तो 3x हो गया, फिर 5 देखिए गेंद का था तो गेंद को y माने तो 5y हो गया। दोनों को मिलाकर मतलब प्लस करके कितना पड़ रहा है, ₹1750 का। बहुत ही आसान समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 से चाहे 2 से हल कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, कितने से, समीकरण 1 से लिख लीजिए। पहले समीकरण 1 लिख लिए। अब इसको आगे हल कीजिए, 7x बराबर 3800, इधर 6y, देखिए 6y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1 से देखिए 7 के इधर गुणा इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। ये 7 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, बस ये देखिए x का मान आ गया, x का मान आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रख लीजिए अच्छे से। क्या करना है, अब x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 नंबर, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में रखिए, ध्यान दीजिए। क्योंकि समीकरण 1 से हम देखिए समीकरण 1 से हल कर हम x का मान लाए हैं, तो इसका मान क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 देखिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं, क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। बस अब देखिए ये 3 इंटू, ये बीच में इंटू होता है। अब x की जगह कितना लिखना है, तो x की जगह देखिए यही सब लिखना है, 3800 माइनस 6y बटे 7। तो लिख ले रहे हैं 3800 माइनस 6y बटे 7। ये पूरा किसका मान है, x का मान है। ठीक, देखिए x की जगह इतना पूरा रखना था, x का मान। फिर क्या, देखिए 3 हो गया, x हो गया, फिर उसके बाद प्लस 5y है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 5y बराबर 1750 है तो 1750 लिखेंगे। ठीक, इस तरह से आपका हो गया। देखिए 3 x का मान हो गया प्लस 5y हो गया बराबर 1750 है तो 1750। अब देखिए 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का भाग तो साथ में जाएगा नहीं, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 3 8 24 को 4 80 लगा 2, फिर 3 3 के 9, 9 2 80 11 हो जाएगा। ठीक, 11,400 आ गया। ये माइनस, फिर 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 6 18y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18y। और सबके नीचे देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे।
ये +5y है तो +5y लिखेंगे, बराबर 1750 है तो 1750 लिख देंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, अब देखिए ये देखिए 7, देखिए 5 के नीचे नहीं है, 5 देखिए बराबर की इधर, तो उसके बाद छोड़िए, देखिए 5y के नीचे 7 नहीं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा कर लीजिए, प्लस 7×5 = 35, 7×5 = 35y, क्या हो जाएगा 35y, सबके नीचे क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे, बराबर 1750 है तो 1750 लिख देंगे। अब आगे हल कीजिए, देखिए 11,400, अब देखिए 18y 35y, 35y में से अगर 18y घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, ये देखिए 7 है, 15 में से 8 जाएगा 7, 2 में से जाएगा 17y, कितना हो जाएगा 17y, तो 17y बचेगा, ये सबके नीचे 7 है तो 7 लिख देंगे, बराबर 1750 है तो 1750 लिख देंगे। ठीक, हम इसी तरह देखिए आगे हल कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए 7 का देखिए इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 17y बराबर देखिए 7 के इधर गुणा करिए, 7 का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा, फिर 7×5 = 35 को 5 हंसी लगा 3, फिर 7×7 = 49, 3 52 को 2 80 लगा 5, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 12 लिख देंगे। ठीक, इस तरह से गुणा हो गया, देखिए गुणा आप मिला लीजिए, ठीक है। ठीक, तो इधर देखिए 17y इसका इसमें हम गुणा कर दिए। अब देखिए इधर प्लस में इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 11,400 लिख देंगे। ठीक, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 7 के इधर भागे इधर जाएगा तो ऊपर, इसमें क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, उसके बाद इधर से इधर इसको ला करके लिखेंगे। ठीक, अब देखिए आगे लिख लीजिए, ये 17y बराबर, अब 12,250 में से 11,400 घटाना है तो क्या बचेगा, ये 0 आएगा, फिर ये 5 आएगा, फिर देखिए ये 2 है, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, उसके बाद ये कुछ नहीं बचेगा, सब मिला जुला कर 850 आ गया, कितना आ गया 850, तो y बराबर क्या हो जाएगा 850, ये देखिए 17 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, 17 से काटिए, 17×5 = 85, 17×5 ये 85 है, 0 तो 0 उतार लीजिए, y का मान क्या आ गया 50, y का मान क्या आ गया, देखिए y है, y का मान आपका क्या आ गया 50। अब देखिए अब x बराबर क्या था, x बराबर देखिए आपका यही था, हम लिख दे रहे हैं एक बार, x बराबर यही था, x बराबर यही माने थे, क्या होगा x बराबर 38, देखिए y का मान आ गया है, अब x का मान निकाल लें, माइनस ये 6 है तो 6 गुणे y की जगह कितना लिखना है 50, तो y की जगह हम 50 लिख देंगे, सबके नीचे 7 है तो 7, फिर x बराबर 3800 माइनस 6×5 = 30, 300 हो गया, नीचे 7 है तो 7 लिख देंगे, फिर x बराबर 3800 में से 300 घटेगा तो कितना बचेगा 3500, इसके नीचे 7 है तो 7 लिख देंगे। अब 7 से काट दीजिए, 7×5 = 35, 7×5 = 35, डबल जीरो तो डबल जीरो में उतार लेंगे, मतलब x बराबर आ गया 500 और y बराबर आ गया 50, मतलब लिख सकते हैं कि एक बल्ले का मूल्य 500 है और एक गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको मैं बता दिया हूँ प्रश्न नंबर 3 का पहला, दूसरा और तीसरा, और प्रश्न नंबर 2 भी इसी में बताया हूँ। तो इस तरह से अगर मैं आपको बताना है तो मैं बता देता। प्रश्न नंबर 3 का देखिए, अभी चौथा, पांचवा और छठा 3 सवाल बचा है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इन 3 सवालों को मैं अगली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 का पहला, दूसरा और तीसरा मैं बता दिया हूँ। बाकी चौथा, पांचवा, छठवां अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।